हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से डेली डिवोशन का मौका दिया, और आज विशेष तौर से खुदा का पवित्र दिन है। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, आज परमेश्वर का दिन है और 19 तारीख 9वां महीना और 2021। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें दी है। और आइए प्रभु के चरणों में रहे, और जितने भाई बहन हमारे ऑनलाइन आ रहे हैं, पास्टर विनय जोसेफ सर, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में, और जितने भी अन्य भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता, कि आपने एक बार फिर अपने पवित्र दिन में यह अवसर दिया है कि आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके, और आपकी छत्र छाया में अपने जीवन को गुजार सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुबह से लेकर और रात्रि तक आपने संभाला है। पूरी व्यवस्था, पूरी चीजों को आपके हाथों में देते हैं। जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में है, प्रभु हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीषित करना, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सबको भी आशीष, विशेषकर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते। खुदा आप सहायता करें, मदद करें, अपना अनुग्रह दें, पूरी रीति से सबको संभालें। खुदा आपके हाथों में सब चीज सौंप देते। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर डॉली टेरेंस, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम अपनी प्रार्थना रूपी गीत को प्रभु के सम्मुख रखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, और इस बात के लिए मैं आनंदित हूँ कि प्रभु ने अब तक हम सबको सुरक्षित रखा है, और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें फिर से एक बार फिर से रोजाना की तरह अपनी संगति में बुलाया है, और हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के कलाम को, जो प्रभु ने आज मुझे चुना कि मेरे द्वारा उस कलाम को पूरा किया जाए। जैसे कि परसों जो मैंने वचन में आपके लिए बांटा था, या मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 8वें पद को, खटखटाओ तो
खोला जाएगा, यानी कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और हमने शुरू में ये बात की थी कि हम बहुत से कामों के लिए बहुत सी दरवाजों को खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। शायद हम उसके तरीकों को नहीं जानते, शायद हमें ये मालूम नहीं कि हमें दरवाजा किसका खटखटाना है, मनुष्यों के लिए या मनुष्यों के लिए मनुष्यों का दरवाजा खटखटाना है या परमेश्वर का। कौन हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है, किसकी सामर्थ्य से हम उसके सामर्थ्य में होते हुए अब तक हम जीवित हैं, किसका अनुग्रह किसकी करुणा हम सब पर बनी हुई है। इस बात को हम लोगों ने वचन से हम लोगों ने बातचीत की थी और प्रभु ने हमें बहुत से वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमारे लिए दरवाजा यदि नहीं खुल रहा तो इसका मतलब ये है, दो कारण बताए गए थे कि या तो हमें उचित साधन और सही तरीका नहीं जानते, या हम अपने उस परमेश्वर की, जो हमारा जीवता परमेश्वर जो हर समय हमारे साथ रहता है, उसकी सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे। और यही वजह है मेरे प्रियो कि दरवाजा कई बार नहीं खुल पाता। प्रेज द लॉर्ड। और दरवाजे की बात ये थी, जैसे कि वचन में सीखा था कि परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 7वें पद को हमने वचन में पढ़ा था। तो जब परसों मैंने इस बात को प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा मैंने शेयर किया, तो कल की बात है, जब मैं सुबह उठी मेरे दिलो दिमाग में बस यही वचन घूम रहा था, प्रकाशित वाक्य 3:7 कि परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो दो कैरेक्टर मेरे सामने आ गए मेरे प्रियो, कि खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो 10 मूर्खों के 10 कुंवारियों के बारे में, कि 5 कुंवारियां जो तेल लेकर अपने साथ तैयार थी, दूल्हा का इंतजार कर रही थी, वो उस दरवाजे में प्रवेश कर पाई, उस विवाह के भोज में प्रवेश कर पाई। तो जब वो अपने आप को उस दूल्हे के लिए पूरी रीति से तैयार थे, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दरवाजों को खोल दिया था और उसको कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाया। और दूसरा, वो 5 मूर्ख स्त्रियां, मूर्ख कुंवारियां, जिन्होंने अपने पास वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रखा था, अपनी तैयारी उनकी बिल्कुल इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, उन्हें नहीं मालूम था कि दूल्हा कब आ जाएगा, तो वो तेल लेने के लिए चली गई। उस समय दूल्हा आ गया, उसने वो समय खो दिया, वो समय गंवा दिया कि वो अपने दूल्हे के साथ विवाह के भोज में प्रवेश कर सकती थी। तो उन 5 कुंवारियों के लिए जब वो समय को नष्ट कर दिया उन्होंने, तो उनके लिए जब दरवाजा खोल दिया, बंद कर दिया जब परमेश्वर द्वारा, तो कोई खोल नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, नूह के समय की बात, नूह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी, बात बता दी थी कि आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं, और नूह इस बात का प्रचार किए जा रहा था। लेकिन जिन लोगों के पास वो समय था, यदि वो विश्वास कर लेते, परमेश्वर की आवाज को पहचान जाते, उसकी सामर्थ्य को जान जाते, तो वो उस जहाज में प्रवेश कर पाते। लेकिन नूह बाबा ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर आज्ञाकारिता में होते हुए उस जहाज को बनाया, और जब उन्होंने विश्वास के साथ वो कार्य किया, तो उनका परिवार, उनका वो पूरा घराना परमेश्वर की सामर्थ्य के, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के कारण वो उसका पूरा परिवार बच गया। उसके लिए वो दरवाजा खुला रहा, कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाया। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके लिए जब दरवाजा बंद हो गया तो कोई खोल नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दो बातें जब सामने मेरे कल आई इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने परसों इस बात को शेयर किया था कि हम सही तरीकों को नहीं जानते मेरे प्रियो, हम सही तरीकों को नहीं जानते, दरवाजा खटखटाने के सही तरीकों को नहीं जानते कि हमारे लिए दरवाजा कैसे खुलेगा। तो पहली बात हमने जब पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, विचार किया था, पश्चातापी और जब हम
शुद्ध हृदय से दरवाजे को खटखटाते तो वो हमारे लिए खुल जाता है। आज दो और बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दूसरा जो तरीका, दूसरा जो उपाय है वो है विश्वासी हृदय से खटखटाना। जब हम विश्वासी हृदय से दरवाजे को, परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते तो परमेश्वर हमारे उस विश्वासी हृदय को देखकर, जो विश्वास हमारा मजबूत है पिता पर, हमारे विश्वास को देखकर दरवाजा खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 पद में, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ हम कहते हैं, विश्वास तो हम कर रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं विश्वास, लेकिन क्या हम सच में प्रभु पर विश्वास करें कि जिससे हम अपना विनती, निवेदन, आग्रह कर रहे हैं वो है या नहीं? ऐसा तो नहीं मुख से तो हम शब्दों के द्वारा अपनी प्रार्थना को रख लें, लेकिन मन में हमारे विश्वास में कमजोरी है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं या नहीं? देखिए वचन बताता है कि इब्रानियों 11:6 में कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, यानी परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास से प्रभु को खोजता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे देता है, यानी कि उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। आमीन। और हम इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे खटखटाने पर दरवाजा खोलने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। मनुष्य नहीं खोल सकता, मनुष्य नहीं खोल सकता। मनुष्य बंद कर देगा तो नहीं खोलेगा। वो तैयार नहीं है आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए। वो सिर्फ अपना दरवाजा खोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नहीं, यानी मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य अपने कार्य को ही पूरा कराने में लगा रहता है, दूसरों की भलाई नहीं करता। तो सिर्फ दरवाजा खोलने वाला कौन है? मेरा बाप का पिता। इसलिए हमें दरवाजा खटखटाने से पहले अपने विश्वास में हमें क्या होना है? मजबूत होना है। अपने विश्वास में हमें स्ट्रांग होना है। और ये क्या जानना है कि जो पिता दरवाजा खोलने वाला, वो कैसा पिता है? सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, और वो विश्वासी हृदय के शब्द को सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप यदि हम इस बात को भी जानते हैं कि पवित्र वचन में एक स्त्री का वर्णन किया है जो 12 साल से बीमार थी, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन उसने उस अपने इलाज के लिए बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे पैसे खर्च उन्होंने किए, धन संपत्ति उन्होंने खर्च की अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस विश्वास के साथ, उस विश्वास की दृढ़ता के साथ, जब वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी कि कब वो बाहर निकले, और विश्वास कैसा? बिना कहे, बिना बोले, सिर्फ विश्वास क्या था कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा विश्वास! उसने शब्द कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो छूने के लिए उत्सुक थी। उस बीमारी में, जो उसको वो बीमारी 12 साल से लहू बहने की थी, जिसमें उसका शरीर कितना कमजोर हो गया था, लेकिन उस कमजोरी की हालत में वो अपने विश्वास में स्ट्रांग रही, मजबूत रही, और उसने क्या सोचा कि यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इस विश्वास के द्वारा ही वो स्त्री जो 12 साल से अपने इस बीमारी से पीड़ित थी, वो चंगाई पा गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दरवाजा किसने खोला? परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने पर हमारे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो दरवाजा किसी तरह का हो, चाहे वो दरवाजा निराशा का हो, चाहे वो दरवाजा बीमारी का हो, चाहे वो दरवाजा आपके परिवार से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो दरवाजा आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो दरवाजा दूसरों के तानों का हो, चाहे वो दरवाजा हमारे निराशा में हमें ले जाने वाली वो सिचुएशन का हो, सब दरवाजे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से खुल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दरवाजा खुलने पर हमें क्या मिलता है? आशीष ही आशीष मिलती है, आनंद ही आनंद मिलता है, जीवन ही जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 21-28 पद में कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में वहां पे बताया गया है।
जब वो अपनी बेटी के चंगाई के लिए दरवाजा खुलवाने के लिए परमेश्वर के पास आती है, उसके विश्वास को देखिएगा कि प्रार्थना निवेदन के साथ वो जब खटखटाती है, लेकिन परमेश्वर उसके खटखटाने का जवाब क्या पॉजिटिव देते हैं? नहीं देते। वो क्या कहते हैं कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, यानी कि मैं परमेश्वर के लोगों के लिए ही आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम भी जब इस बात को सुनेंगे कि हमारे मन में भी विचार उठेंगे, इसलिए मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता, यानी कनानी स्त्री के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। और ये सुनकर स्त्री निराश नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी उसी विश्वास के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख दरवाजे को खटखटा रही थी अपने बच्चे की चंगाई के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, यानी कि अपने लोगों के आशीषों को मैं दूसरों को नहीं बांट सकता। और मुझे वह आपको भी ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये निराशाजनक बातें या निराशाजनक शब्द उस कनानी स्त्री को क्यों बोले गए। लेकिन वो कनानी स्त्री अपने विश्वास में मजबूत रही, निराश नहीं हुई। 2 बार उसको परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2 बार निराशाजनक उत्तर मिलने के पश्चात भी वो परमेश्वर को छोड़कर नहीं गई। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठी रही, परमेश्वर से वो विनती करती रही, दरवाजा खटखटाती रही, निवेदन करती रही, आग्रह करती रही। लेकिन निराशाजनक उत्तर मिलने के बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। क्या जवाब दिया उसने? उसका क्या उत्तर था? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने बच्चों की आशीषों का चूर-चार ही दे दीजिए। और जानते हैं कि उस स्त्री के लगातार उस विश्वास भरे शब्दों को सुनकर, उस विश्वास भरे दरवाजे को खटखटाती जब वो रही, तो प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और क्या बोला कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री, कनानी स्त्री, जिस विषय को लेकर वो दरवाजा खटखटा रही थी, वो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकारा, उसके लिए दरवाजा खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, अब एक बात ये ध्यान देने योग्य है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से वो 2 बार निराशाजनक उत्तर मिले, तो हमारे मन में भी प्रश्न उठते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से निराशाजनक उत्तर क्या हमें देंगे? नहीं मेरे प्रियो, कई बार ऐसी भी परिस्थितियां हो जाती है। ये तो कनानी स्त्री की बात थी कि मैं सिर्फ इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ, या लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कई परिस्थितियां मेरे और आपके सामने भी, हमारे परिवार में भी आती है। जब ऐसी परिस्थितियां हमारे परिवार में आ जाती है जो हमारे नेगेटिव विचार हमारे दिलो दिमाग में लाती है, और जब हम ये सोचते हैं कि हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दरवाजा खटखटा रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाजा नहीं खुल रहा, परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने मुख से परमेश्वर पर विश्वास की बात करते हैं, तो इस विश्वास को कैसे सिद्ध करेंगे? परमेश्वर मुझे व आपको देखना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हम सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो नेगेटिव होती है, उस घड़ी में हम परमेश्वर पर हमारा विश्वास कितना है? पॉजिटिव स्थिति में या पॉजिटिव सिचुएशन में, आनंदमय सिचुएशन में, तो हम बड़ी आसानी से, बड़ी खुशी से बोल देते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। चाहे कोई भी सिचुएशन, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। लेकिन जब हमारे जीवन में सच में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, निराशाजनक, या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तब परमेश्वर मेरे व आपके हृदय के विचारों को जानना चाहता है। तब वो घड़ी होती है मेरे व आपके लिए कि हम सच में क्या परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
परमेश्वर ने उस समय कनानी स्त्री को क्यों ये जवाब दिया, जबकि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आए थे। सिर्फ वो यही देखना चाहते थे कि वो कनानी स्त्री जिस विश्वास के साथ आई है वो 100% है या नहीं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, तब उसने क्या कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप पवित्र कलाम में कई जगह पर पढ़ेंगे जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। यहाँ बात सिर्फ विश्वास की है कि जब हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के सम्मुख दरवाजा खटखटाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये था दूसरा तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर का दरवाजा मेरे बाप के लिए खुल जाता है। हालेलुया। तीसरा उपाय है नम्र और दीन हृदय से खटखटाना। हालेलुया। पहला हमने जो बिंदु विचार किया, पश्चातापी और शुद्ध हृदय से खटखटाना। दूसरा विश्वासी हृदय से खटखटाना। तीसरा आया है नम्र और दीन हृदय से खटखटाना। क्या मैं नम्र व दीन हूँ? जब कई पदों को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर जानता है मनुष्यों के हालात, मनुष्यों का स्वभाव, इसलिए वो नम्र व दीन कहने के लिए बोलता है कि मैं नम्र व दीन नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं व आप नम्र व दीन बन जाए। जैसे कि भजन संहिता 34 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं नम्र व दीन बनकर, जब हम नम्र व दीन बनकर अपनी प्रार्थनाओं को ले जाने के लिए या अपने विश्वास में हृदय से परमेश्वर के सम्मुख उसके दरवाजे खटखटाते हैं, तब परमेश्वर ने यहाँ पे वचन के द्वारा कहा कि इस दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। यानी कि उस दीन जन के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया और परमेश्वर ने उसके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से भजन संहिता 149 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परमेश्वर नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किन लोगों के लिए? नम्र लोगों के लिए। नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। यानी कि परमेश्वर दीन व नम्र लोगों के खटखटाने को तुरंत सुनता है और उनके लिए आशीषों और छुटकारों के द्वार को वो तुरंत खोल देता है। हालेलुया। इसी तरह से पवित्र बाइबल में, पवित्र कलाम में जब हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय में यहोशापात नामक राजा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा था, जबकि वो तो राजा है, परंतु जब उस पर संकट आया, अर्थात जब दूसरे राजाओं का हमला उस पर हुआ, तो उसने क्या किया? अपने राजकीय घमंड या धन दौलत वैभव, ये दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 12 पद में लिखा है, तो उसने अपने राजकीय घमंड या धन दौलत वैभव सामर्थ आदि के द्वारा उन राजाओं का सामना नहीं किया। यानी उसके पास धन दौलत थी, वैभव सामर्थ था, राजकीय घमंड था, लेकिन इसके द्वारा उसने उन राजाओं का सामना नहीं किया। क्या किया? और अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रखा, बल्कि अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर की सहायता पाने के लिए उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का ही द्वार खटखटाया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तो उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये है राजा यहोशापात की प्रार्थना, जो उपवास की प्रार्थना के साथ नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया। उसे घमंड नहीं हुआ कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मेरे पास इतना राजकीय सम्मान है, इतने सामर्थ है। उसको ये मालूम था कि इसके द्वारा मैं इन पर विजय नहीं हो सकता। उसको इस बात का घमंड नहीं था मेरे प्रियो। इतना कुछ होने के बाद भी वो बल्कि परमेश्वर के पास आया, क्योंकि वो सही जानता था, सही तरीका जानता था कि उसे अगर विजय पानी है
तो विजय उसको कौन दिला सकता है? परमेश्वर दिला सकता है। ये धन दौलत, ये वैभव, ये सामर्थ उसे उन राजाओं के हमलों से नहीं बचा सकता। इसलिए उसको सही उपाय, सही तरीका मालूम था कि मैं अपने लिए इस प्रार्थना को लेकर जब परमेश्वर के दरवाजे पर जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, तो परमेश्वर ही है जो मेरे लिए दरवाजा खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है कि नम्र और दीन बनाकर अपने आप को, उसने अपने आप पर भी भरोसा नहीं किया, घमंड नहीं किया अपनी चीजों पर, अपने वैभव पर, अपने सामर्थ पर, बल्कि वो उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर की सहायता पाने के लिए और उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का ही द्वार खटखटाया। आस पड़ोस के राजाओं का सहायता नहीं ली, हेल्प नहीं ली, बल्कि सीधा वो परमेश्वर के द्वार पर गया और क्या प्रार्थना की? हे हमारे परमेश्वर, तू उनका न्याय ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कितना अच्छी बात उसने कही कि उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, परमेश्वर की ओर लगी है। लेकिन मैं और आप अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए अपने हम सोचते हैं कि हमारे लिए दरवाजा मनुष्य खोलेगा, जो ऊंचे पद पर अधिकारी बैठे हैं वो दरवाजा खोलेगा। जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, हम अधिकारियों के पीछे लगे रहते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरा करने के लिए, उसको छोड़कर हम अपने उन कार्यों को पूरा कराने के लिए अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं। क्या हम छोटी छोटी बातों पर, चाहे हमारी परिवार से रिलेटेड हो, चाहे हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, क्या हम उससे संबंधित प्रार्थना को परमेश्वर से करते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के सामने अपनी इस प्रार्थना के लिए दरवाजा खटखटाते हैं? क्या हम भी इस यहोशापात राजा की तरह बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, हमें कुछ नहीं सूझता परमेश्वर, ये हमारे तो बस की बात नहीं, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे आंखें तो परमेश्वर तुझ पर लगी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब यहोशापात ने ऐसी प्रार्थना की नम्रता और दीनता के साथ, प्रेज द लॉर्ड, नम्रता और दीनता के साथ जब उसने प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखा, परमेश्वर के द्वार को खटखटाया, तो परमेश्वर ने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया। क्या आश्चर्य कर्म किया? कि शत्रु की सेना के विरोध में स्वर्ग से घातकों को बिठा दिया और ऐसा हुआ कि शत्रु की सेना आपस में एक दूसरे को मारने लगी और पूरी सेना मैदान में ही मर गई। हालेलुया। यानी कि यहोशापात को वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसे युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके आने से पहले परमेश्वर ने उसकी ओर से वो लड़ाई लड़ ली। उसने स्वर्ग से घातकों को बिठा दिया और ऐसा हुआ कि शत्रु की सेना आपस में एक दूसरे को मारने लगी और पूरी सेना मैदान में ही मर गई। जब यहोशापात की सेना रणभूमि में पहुंची, तब क्या देखा उन्होंने? तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पूरी रणभूमि यानी पूरा वो जो मैदान था युद्ध का, वो लोथों से भरी है और कोई शत्रु सामने ही नहीं है, कोई भी शत्रु उनके सामने नहीं था जिससे उन्हें युद्ध करना पड़े। ये केवल क्यों हुआ? ये केवल इस कारण हुआ कि राजा यहोशापात ने संकट के समय नम्र और दीन हृदय से परमेश्वर के द्वार को खटखटाया। हालेलुया। सही जगह हो गया, सही जगह वो सहायता के लिए गया, परमेश्वर के पास गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि मैं और आप आज किसी भी ऐसे संकट में हैं, किसी भी ऐसे निराशा में हैं, कोई भी ऐसे विपरीत हालातों में हैं, तो मेरे प्रियो मनुष्य की तरफ ना ताकें, मनुष्यों की तरफ मत ताकें, क्योंकि वचन में लिखा इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। हमें कहाँ ताकना है? अपने पिता की ओर, जो सही में मेरे लिए व आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। सिर्फ मुझे व आपको नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है मेरे प्रियो। सिर्फ विश्वासी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। सिर्फ हमें अपने पश्चातापी और शुद्ध हृदय से परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, मेरा व आपका पिता हमारे लिए वो दरवाजा, वो द्वार खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हमने ये बात अच्छी तरीके से समझ लिए होगी प्रियो, कि मैं और आप उस खटखटाने के साधन और तरीकों को हमने जान लिया जो परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बताया है।
और इसका तरीका बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र वचन में ये भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अभी हमने बात की थी कि मनुष्य को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यदि आपको सही उपाय, सही तरीका मालूम हो गया है, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरा आपका पिता हमारे दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे पर भी खटखटा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। वो चाहता है कि वो जब हम उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेंगे, अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, तो भीतर आकर वो हमारे साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। यानी कि भोजन करने का मतलब क्या है? वो हमारे साथ संगति करेगा। वो हमारे साथ संगति करेगा तो हम भी अपने पिता के साथ संगति करेंगे। यानी कि जब इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो हमारी सहायता के लिए सदा तैयार है। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने आज हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार से मनुष्य के पास दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में सिर्फ अपने पिता के पास जाने की जरूरत है, जैसे कि राजा यहोशापात ने किया। कोई घमंड नहीं था, कोई सामर्थ उसने अपने आप को भी बेकार सोचा, अपने ऊपर भी उसने भरोसा नहीं रखा, भरोसा रखा तो अपने पिता पर। और देखिए किस तरह से परमेश्वर ने यहोशापात को संकट से निकाल लिया। उसको वहां युद्ध में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी सेना को लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा हमें मन दे, पश्चातापी मन और शुद्ध हृदय, विश्वासी हृदय, नम्रता और दीनता मेरे व आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आने पाए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि खुदावन हमारे हृदय रूपी द्वार पर खटखटाता रहे और हम तुरंत अपने हृदय रूपी द्वार को खोल डालें। हालेलुया। और उसका स्वागत करें, उससे आनंद से प्रेम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए। और ये जो बीज बोया गया है, हम विश्वास करते हैं कि 1000 गुना और 1000 गुना ये फल लाने जा रहा है। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और प्रभु, क्या आपने वचन के माध्यम से हमें जागृत किया, खुदावन यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हम सबके साथ रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन अब इस प्रचार को देखेंगे और देख रहे हैं, सबको प्रभु आशीष खुदावन प्रार्थना करते हैं सारी चीजों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस रात्रि के समय को आपके हाथों में सौंप दें। जो लोग निराशा में, तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, हर एक को आपके हाथों में दे देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, खुदावन बीमार हैं, उनके बीमारियों को यीशु मसीह आप चंगाई दीजिए। प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदावन जो आपके प्रचार में लगे, आपके वचन को सुनाने में लगे। हर एक सेवक सेविका को आपके हाथों में देते हैं। जितने भी पेजों पर प्रचार किया जा रहा है प्रभु जी, उन सब पेजों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं सारे उत्तम बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विश्वास करता हूं मैं कि हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। जी हाँ, क्योंकि खुदा का वचन सिर्फ आनंद और आनंद और आनंद के सिवा कुछ नहीं देता। प्रेज लॉर्ड। और कल के लिए शाम को 7 से 8 के स्लॉट में जो कि छिंदवाड़ा से हैं, और सिस्टर आयुषी जैनियल, ये प्रभु की दासी प्रभु के कलाम को
रात शाम को 7 से 8 बजे के स्लॉट में प्रभु के वचन को लेके आ रही हैं और रात को 9 बजे से 10 बजे के स्लॉट में हमारी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रेणुका सैलेस जी आ रही हैं खुदा के कलाम को लेके। तो इन दोनों बहनों के लिए हम परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु इन्हें बहुत आशीष करे, बहुत आशीष दे, ताकि खुदा की वाणी को लेकर के, खुदा के वचन को लेकर के निडरता के साथ निष्पक्ष होके वचन को सुनाने पाए। और डेली डिवोशन के लिए आप हम सब के लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। शुभ रात्रि। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।